आरबीआई इन दिनों नियमों की अनदेखी को लेकर बैंकों और एनबीएफसीज के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। इस बार नंबर एडलवाइस ग्रुप की दो कंपनियों का लगा है। एडलवाइस ग्रुप की कंपनी एडलवाइस फाइनेंस और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने एडलवाइस एआरसी पर स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी डूबे कर्ज के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है और एडलवाइस एआरसी का कारोबार ही डूबे कर्ज की खरीदारी करनी है, डूबे कर्ज को खरीदना है। इसके अलावा ईसीएल फाइनेंस भी अपने होलसेल एक्सपोजर से जुड़ी कोई भी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगी। पूरी खबर आपको समझाते हैं इस वीडियो में। तो ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। हालांकि एडलवाइस फाइनेंस रीपेमेंट और अकाउंट बंद करने जैसे काम कर सकेगी और आरबीआई ने ये कार्रवाई ARFAESI एक्ट यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2022 के तहत की है। आरबीआई की एडलवाइस एआरसी और एडलवाइस फाइनेंस की जांच के बाद कई गंभीर खामियां मिली है। जांच में पता चला है कि ग्रुप की कंपनियां आईपीसी सहमति से ऐसे ट्रांजैक्शंस में लगी थी जिससे एडलवाइस के दबाव वाले एक्सपोजर को एवरग्रीन किया जा सके। अब एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? तो एवरग्रीन का मतलब होता है जब बैंक अपने लोन डिफॉल्ट को दबाने के लिए कंपनी को अतिरिक्त लोन जारी कर देता है। इसे आसान भाषा में कहें तो कंपनी पुराने लोन की किश्त चुकाने के लिए नया लोन ले लेती है। बैंक और एनबीएफसी अक्सर अपनी डिफॉल्ट को छुपाने के लिए एवरग्रीन का सहारा लेते हैं। एवरग्रीन के चलते बैंकों के भविष्य पर भी सवाल उठ जाते हैं। भले ही बैंक लोन एवरग्रीन के जरिए आज लोन डिफॉल्ट को छुपा ले, लेकिन आगे चलकर क्या? आगे चलकर ये सिस्टम के लिए नासूर साबित हो सकते हैं। पिछले साल मई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी लोन एवरग्रीन पर सवाल उठाए थे। एडलवाइस की दो कंपनियों पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं और आरबीआई की जांच में सामने आया है। एडलवाइस एआरसी और एडलवाइस फाइनेंस स्ट्रेस्ड एसेट्स की एवरग्रीनिंग के कई ट्रांजैक्शंस किए हैं और इसके लिए एडलवाइस एआरसी और एआईएफसी का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि नियमों के खिलाफ है। पावर दिखाने के लिए बुक डेट की गलत जानकारी लेंडर्स को दी गई। शेयरों की लेंडिंग के लिए लोन टू वैल्यू नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया और क्रेडिट सिस्टम पर जानकारी देने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी पर गलत रिपोर्टिंग की गई और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया गया। तो इन खामियों के मिलने के बाद अब आरबीआई एडलवाइस फाइनेंस की निगरानी बढ़ा दी है और ये जांच में पाया गया है कि दोनों ही कंपनियों में सिक्योरिटी रिसीट्स का सही वैल्यूएशन नहीं किया गया है। आरबीआई के इस एक्शन का असर एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। बुधवार को शेयर मामूली बढ़त के साथ 77 रुपए के पार बंद हुआ था। आपको जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विस्तार।